तो फिर से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आगे बढ़ाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इससे पहले वाले लेक्चर में इसका पहचान, इसका रूल, स्ट्रक्चर सारी चीज़ समझ लिए थे। इसका पहचान क्या होता है, इसका रूल, स्ट्रक्चर जो भी होता है, मतलब क्लियर अच्छे तरीके से समझ गए थे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। यानी फ्यूचर के इंडेफिनिट फर्स्ट और फ्यूचर का सेकेंड, इंडेफिनिट के बाद सेकेंड जो फ्यूचर शुरू होता है तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ते हैं, इंडेफिनिट के बाद फिर कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। और कंटिन्यूअस में क्या पढ़ लिए थे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में कोई भी काम फ्यूचर में कंटिन्यूअस का क्या मतलब क्या होता है कि कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यूअस का मतलब फ्यूचर में कंटिन्यूअस यानी फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। और जब भी फ्यूचर में कंटिन्यू का बात होता है तो उसके लिए क्या आता है लास्ट में होता, मतलब ये होता रहेगा, वो होता रहेगा, यहाँ पे ता जरूर आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है पहचान में ता तेती रहता है, ता तेती के साथ। और कंटिन्यूअस के लिए क्या आता है रहा रही रहे, ये हो गया कंटिन्यूअस के लिए रहा रही रहे। और फ्यूचर के लिए क्या लगा देते हैं गागेगी, सिंपल। तो उसी तरीके से मिला करके बनता है यहाँ पे। जब ये बताना होता है कि कोई भी काम फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, मतलब कंटिन्यू होता रहेगा, होगा नहीं, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू रहेगा या फिर होता रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पे ता तरीके के साथ रहा रहेगा, रहेंगे, रहेगी जो भी है वो लगाना पड़ता है। और जैसे ही इंग्लिश में होता है कंटिन्यूअस, यानी अगर कंटिन्यूअस है तो हिंदी में क्या रहेगा रहा रही रहे जरूर रहेगा। यहाँ पे गागे की फ्यूचर के लिए आया है, गागे की फ्यूचर के लिए। और जब याद करना है कि गागे की फ्यूचर के लिए और जब पास्ट रहता है तो था थे थी आ जाता है, यानी रहा रही के थोड़ा सा हटा करके लिखते हैं। जैसे वह खा रहा था, वह खा रहा था, तो रहा रही के बाद यहाँ पे था थे थी देते हैं। तो फ्यूचर के लिए क्या कर देते हैं गागेगी को इसी में से हटा देते हैं, क्या कर देते हैं गागेगी को इसी में लगा देते हैं रहा रही के साथ, इसलिए आता है वहाँ पे गागेगी, नहीं तो वैसे ही है। तो इसका पिछले वाले लेक्चर में अच्छे तरीके से क्लियर है पूरा चीज़ कि फ्यूचर में कोई भी काम फ्यूचर कंटिन्यू में होता रहेगा, ता तेती रहेगा रहेगी। और जब भी रहा रही रही आता है तो भर में क्या आ जाता है फिर आईएनजी, क्या आ जाता है आईएनजी। यहाँ पे इंटेरोगेटिव देखते हैं, वो अफर्मेटिव और नेगेटिव था, यहाँ पे क्या है इंटेरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं इसे क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चन, जैसा कि सब में होता है। इसमें अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, मतलब जैसे ही कोई भी टेंस हो, सिंपल सेंटेंस हो, टेंस का हो या फिर सिंपल हो, जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उसका ट्रांसलेशन यानी अंग्रेजी इस यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। मतलब जो उस टेंस में पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब लग रहा है या फिर मॉडल का है तो मॉडल यूज कर रहे हैं। जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, अगर टेंस का है उसमें जो पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, जैसे डू, डज, शैल, विल, वाज, वेयर, हैव, है, जो भी होता है हेल्पिंग वर्ब यूज, अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं। और इसी में अगर डब्ल्यू एच आता है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं उसके बाद अच्छे से क्लियर होगा। इसमें क्या करते थे शैल विल लगाते थे, ठीक है। और कंटिन्यूअस के लिए यहाँ पे एक बी लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं बी लगाते हैं। तो जब क्या से स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल विल के बाद बी लगता है, शैल विल और प्लस बी लगता है, तो बीच में सब्जेक्ट डालना होता है। यानी शैल विल से स्टार्ट तो करेंगे लेकिन शैल बी बिल भी नहीं देंगे, शैल बिल के बाद सब्जेक्ट उसके बाद बी। जैसे यहाँ पे है वह क्या, वह पढ़ता रहेगा, तो यहाँ पे वह के लिए क्या लगाना पड़ेगा विल ही बी, विल ही भी पढ़ना का, रीड का यानी रीडिंग, विल ही बी रीडिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद देना है बी, सब्जेक्ट के बाद बी और सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, इतना याद रखना है। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब देते हैं, ठीक है, लेकिन बी देंगे सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे, ठीक है। जैसे क्या तुम खेलते रहोगे, यहाँ पे विल यू बी, खेलना का प्ले का प्लेइंग, विल यू बी प्लेइंग, क्या तुम खेलते रहोगे, क्या वह हंसता रहेगा,
यहाँ पे वह के लिए विल ही क्या लगाना पड़ेगा, वह के लिए सब्जेक्ट विल ही बी, हंसना का लाफ होता है LAUGH, क्या कर देना है ING लगाना है, विल ही बी लाफिंग। यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट के बाद लग रहा है वी, और सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब तो सब में लगता है, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बी लगाना है। बी को मिसिंग नहीं करेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो नेगेटिव हो। नेगेटिव में क्या करते थे, सेल विल के बाद नोट उसके बाद बी लगाते थे। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बी लगा रहे हैं। जैसे क्या वह बर्तन धोती रहेगी, क्या का सबसे पहले वही करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आगे विल, यहाँ पे धोती रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पे सी देना पड़ेगा, धोती रहेगी। विल सी वी, बर्तन धोना का धोना का वॉश, और बर्तन यानी बर्तन धोना का मतलब होता है वॉशिंग डिश। विल सी बी वॉशिंग, बर्तन का डिशेस। विल सी बी वॉशिंग डिशेस, क्या वो बर्तन धोती रहेगी। यहाँ पे डिशेस का मतलब ये होता है बर्तन, या फिर जो खाने के बाद धोते हैं थाली वगैरह उस टाइप का। ये वो वाला बर्तन नहीं है, कढ़ाई छुलनी वो सब नहीं। विल सी बी वॉशिंग डिशेस मतलब वही बर्तन धोती रहेगी, सीधा सीधा। क्या आप बैठे रहेंगे, यहाँ पे ताती नहीं है, लेकिन वही वाला केस है, क्या अपवाद वाला। इसका मतलब क्या हुआ, बैठे रहेंगे मतलब बैठने का पोजीशन कंटिन्यू रहेगा। क्या आप बैठे रहेंगे, विल यू बी सिटिंग, विल यू बी सिटिंग। क्या सरकार गरीबों की मदद करती रहेगी, विल द गवर्नमेंट बी हेल्पिंग द पुअर। क्या सरकार गरीबों की मदद करती रहेंगी। जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, कहीं पे भी सिंपल टेंस मॉडल कहीं पे भी होता है, तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो और इंटेरोगेटिव हो तब। अब इसका देखते हैं WH वाले। WH वाले में क्या होता है, सबसे पहले WH कर देते हैं, बस वैसे ही है, वो भी है। मतलब इससे पहले क्या था, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, जब सेंटेंस शुरू में क्या रहता है, यानी जब क्या से स्टार्ट होता है तो उसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही WH आता है, WH का मतलब क्या, जैसे क्यों, कहाँ, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, मतलब ये सब जो होता है, व्हाई कहाँ का, वेयर कैसे का, हाउ कौन का, हु, ये सब जो होता है जितना वर्ड, जिसको WH फैमिली या फिर WH वर्ड बोलते हैं, WH फैमिली या फिर WH वर्ड जो बोलते हैं, ये सबको जब इससे स्टार्ट हो सेंटेंस, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे नहीं से नहीं हो करके, जब इससे स्टार्ट नहीं, ये बीच में हो, मतलब क्वेश्चन करे, जैसे तुम्हें क्या बता, वह तुम्हें क्या बताता रहेगा, क्या यहाँ पे बीच में आ रहा है, क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या बीच में आ रहा है। वह क्या सीखती रहेगी, क्या बीच में आ रहा है, क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है। जब बीच में हो, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, WH फैमिली या फिर WH वर्ड जब सेंटेंस के बीच में हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कर देंगे WH, बस टोटल सेम है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि केवल सबसे पहले क्या कर देंगे, WH कर देंगे ऐड। हेल्पिंग वर्ब जो है पहले उसको रहने देंगे सबसे आगे WH। जैसे क्यों, मैं क्यों तुम्हारा मदद करता रहूँगा, क्यों का जो भी अगर WH उसको आगे लिख लेंगे। क्यों का व्हाई होता है, क्यों का व्हाई जो होगा WH सबसे पहले, व्हाई
सेल आई बी। सबसे पहले WH सेल विल जो लगेगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट उसके बाद, यानी सब्जेक्ट के अनुसार जो लगता है वही लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब ING। वर्ब क्या है उसमें, मैं क्यों तुम्हारा मदद करता रहूँगा, मदद करना, वर्ब मदद करना का हेल्प, हेल्प का हेल्पिंग कर देंगे। वाई सेल आई बी हेल्पिंग, तुम्हारा, हेल्पिंग यू, यहाँ पे तुम्हारे के लिए योर नहीं होगा, ठीक है। वाई सेल आई बी हेल्पिंग यू, वह कैसे मेरी सहायता करता रहेगा। सबसे पहले कैसे का हाउ, हाउ विल, हाउ विल ही, वह का ही, हाउ विल ही बी, सहायता करना का हेल्प, हेल्प का हेल्पिंग मी। हाउ सेल हेवली, हाउ विल ही बी हेल्पिंग मी, हाउ विल ही बी हेल्पिंग, वो क्या मेरी कैसे मदद करता रहेगा, फिर सहायता। यहाँ पे हेल्पिंग की जगह पे सपोर्टिंग भी लिख सकते हैं, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग सहायता करना, मदद करना, वही बात है। वह तुम्हें क्या बताता रहेगा, क्या का व्हाट, व्हाट विल ही, व्हाट विल ही बी, बताना का टेल का टेलिंग, व्हाट विल ही बी टेलिंग यू, वह क्या सीखती रहेगी, क्या का सबसे पहले व्हाट, हेल्पिंग वर्ब क्या देते हैं विल, व्हाट विल ही बी, सीखना का लर्न, लर्न का लर्निंग, व्हाट विल ही बी लर्निंग। तो जब क्या करते हैं, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, तो कोई भी हो टेंस कहीं पे भी, जब क्या से स्टार्ट हो तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से, जो होता है इज, एम आर, आई, सेल, विल, हैव, हैज, वाज, वेयर, जो भी होता है उससे स्टार्ट करते हैं। डू, डज, जो भी होता है हेल्पिंग वर्ब उससे स्टार्ट करते हैं। और जब WH आया तो सबसे आगे WH कर देते हैं बस। इसमें क्या करना है, जैसे था जब क्या से था तो सेल विल से करते थे, और WH आ गया तो सबसे आगे WH। ये भी वैसे ही जैसे पूरा सेंटेंस बना है प्रेजेंट का, पास्ट का, वैसे ही तरीके से फ्यूचर का है, सबका एक ही होता है। मतलब उसी तरीके का बनाने का रूल वही होता है कि इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, कुछ कहीं कहीं पे चेंज होता है। जैसे यहाँ पे बी लग रहा है, यहाँ पे बी है, नहीं तो सबका वही होता है स्ट्रक्चर लगभग लगभग टेंस में।